हे गाइस, हेलो एवरीवन। 21st 22nd ऑफ जून 2021 का इट्स मी बुशरा पार्ट 2 करने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू गिव यू न्यू सेशन 21st 22nd जून पार्ट 2। दिस इज़ द सेशन ऑफ करंट अफेयर्स, मोस्ट करंट अफेयर्स, मोस्ट स्पेशल करंट अफेयर्स, मोस्ट अपडेटेड, मोस्ट स्पेशल। जल्दी से पहला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले क्यूसीएल से ज़रूर जुड़ें पूरे मन के साथ और गारंटेड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए प्रीशियस कंटेंट डिलीवरी करती हूँ। तो प्लीज़ आप इसको एक तो बहुत ही ध्यान से कंप्लीट सुनें और क्यूसीएल को सब्सक्राइब कर लें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लें। और मेरी मेहनत, मेरी हेल्प जो आपको मिल रही है उसके लिए आप मुझे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया करें। मैं उसी में खुश हो जाऊंगी। लेकिन दो काम, सब्सक्राइब और वीडियो को वॉच, वो अपने लिए करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल म्यूज़िक डे, अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 जून को। जो शौकिया संगीतकार, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस, ये क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल म्यूज़िक डे। तो जो शौकिया या पेशेवर जो म्यूजिशियंस यानी संगीतकार होते हैं, संगीतकार, तो जो शौकिया पेशेवर होते हैं उन्हीं के लिए मनाया जाता है। और 21 जून को और मनाया गया था क्या? इंटरनेशनल योगा डे। बल्कि इसको तो हम वर्ल्ड योगा डे कहें तो सही है, वर्ल्ड योगा डे, विश्व योगा दिवस, क्योंकि यही है विश्व योगा दिवस, है ना। योग फॉर वेल्थ इस बार की थीम थी। और दोनों ही दिन को याद रखिए, एक तो म्यूज़िक का भी बड़ा रिलेशन योग से है और योग का बड़ा रिलेशन शांति और स्वास्थ्य से है ना। जब स्वास्थ्य होंगे तो शांति मिलेगी। तो इसीलिए इंटरनेशनल म्यूज़िक डे और वर्ल्ड योगा डे, इन दोनों को आप याद रखिए। ये इंटरनेशनल योगा डे, वर्ल्ड योगा डे, ये हाँ दोनों है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में योगा डे ऑब्जर्व किया जाता है, इसलिए मैंने विश्व योगा दिवस कहा है। वैसे नेशनल, इंटरनेशनल, वर्ल्ड में एक फ़र्क होता है। वर्ल्ड में जब होती है बात तो पूरी विश्व की हर कंट्री में ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल की बात जब होती है तो दो या दो से ज़्यादा कंट्री, दो कंट्रीज़ या उससे ज़्यादा कंट्री। नेशनल की बात होगी तो एक कंट्री में ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल म्यूज़िक डे बहुत सी कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। और वर्ल्ड योगा डे और इंटरनेशनल योगा डे भी पढ़ा होगा आपने इसको, ठीक है। तो 21 जून को मनाए जाते हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली मात्र एक भारतीय महिला कौन बनी है? तो IBA, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की सदस्य चुने जाने वाली, यानी मेंबर अपॉइंट, ये सिलेक्ट होने वाली एक ओनली वन इंडियन लेडी बनी है, तड़ांग मीनू। क्या? तड़ांग मीनू। जब इनका नाम पढ़ा ना, अब यकीन कीजिए एकदम मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि अपने इंडिया की ये बॉक्सिंग एसोसिएशन। लेकिन जब तड़ांग मीनू पढ़ा तो तड़ांग से मतलब तड़ाक याद आ गया, मतलब तो ऐसा होता है, थोड़े पढ़ने में भी थोड़ा फन होना चाहिए। तो तड़ांग मीनू, ठीक है, ये बनी IBA की अभी इंडियन लेडी हैं, पहली इंडियन, एकमात्र इंडियन लेडी है जो मेंबर सेलेक्ट की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने योग में एक साल का पाठ्यक्रम, योग पाठ्यक्रम में एक साल का डिप्लोमा शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने एक साल का योगा डिप्लोमा कोर्स या योगा पाठ्यक्रम, कह सकते हैं कुछ भी कहिए, शुरू किया है? तो 1 वर्ष का डिप्लोमा है मेडिटेशन एंड योगा में, और ये शुरू किया है अभी दिल्ली राज्य सरकार ने। जी हाँ, 1 वर्ष का मेडिटेशन और योग में आप जो है 1 साल का डिप्लोमा कीजिए और कहीं ना कहीं अच्छी जॉब पाइए, है ना। तो सबके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन थोड़ा VI के लिए टफ हो जाता है ना। करना भी टफ और करवाना भी टफ। तो अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर, अनिल बैजल ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है जी, हाल ही में हेमित सेचू, क्वेश्चन ले रही हूँ, हेमित सेचू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हेमित सेचू उत्सव ये मनाया गया है 19 जून को लद्दाख में। देखिए, हेमित सेचू ये तो नाम है उत्सव का, हेमित सेचू। अब ये क्यों मनाया गया है? तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मठ है। कौन सा? हेमिस मठ।
तो इसका ये वार्षिक उत्सव होता है, इसी के अवसर पे ही मनाया जाता है हेमिस सेचू उत्सव। हेमिस मठ की जो है वार्षिक उत्सव के अवसर पर। लेकिन इसकी दूसरी वजह है मनाने की, मनाया तो इस अवसर पे जाता है, मनाया तो हेमिस मठ के वार्षिक अवसर पे जाता है, मतलब वार्षिक पर्व के अवसर पर। लेकिन वजह क्या है दूसरी कि जो क्या बोलते हैं जी, एक जयंती होती है, कौन सी जयंती थी वो, जस्ट सेकेंड सोच लूँ मैं ज़रा। हाँ, तो ये जो पद्म संभव, कौन सी जयंती होती है, पद्म संभव की जयंती। किसकी जयंती होती है, पद्म संभव जयंती। इसके चलते इसी के लिए ये मनाया जाता है हेमिस सेचू उत्सव लद्दाख में। आर के माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और हेमिस से याद रखिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर का हेमिस नेशनल पार्क अब यही है लद्दाख में, लद्दाख यूटी है, यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कौन सी राज्य सरकार मिल्खा सिंह के नाम पर एक पैराग्लाइडिंग क्लब स्थापित कर रही है या बना रही है? तो हरियाणा राज्य सरकार मिल्खा सिंह के नाम पर, क्या कहते हैं मिल्खा सिंह को, फ्लाइंग सिख। क्या कहते हैं, फ्लाइंग सिख। सिख समझते हैं ना, सिख तो पता ही है, ये एक धर्म होता है, पंजाबी लोग ज़्यादा है इस धर्म में, मतलब पंजाब में ज़्यादा सिख मिलते हैं। बस गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में तो बताती रहती हूँ मैं, वो इन्हीं की होली बुक है। तो क्योंकि पंजाब हरियाणा साइड में वैसे तो पूरे इंडिया में है, पूरी दुनिया में है, पूरे वर्ल्ड में, लेकिन ये ख़ास तौर पे ये रीजन जाना जाता है ना। तो ये फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। कौन, मिल्खा सिंह, और इन्हीं के जो जिनका भी डेथ हो गई और उनकी वाइफ की भी हुई, निर्मला मिल्खा कौर की, बताया था मैं आपको, तो मैंने आपको बताया था। और इन्हीं के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब बना रही है हरियाणा राज्य सरकार। खपरवास, चिलचिला, कौन सी, चिलचिला, खपरवास, नाहर, और कौन सी है एक, कोहली रेतान, कौन सी हो गई, एक हो गई नाहर, खपरवास, चिलचिला, खोली रेतान हो गई, खोली रेतान, और एक और कौन सी रह गई, 5 हैं, एक तो हो गई चिलचिला, एक हो गई खपरवास, एक हो गई नाहर, एक हो गई खोली रेतान, और एक वीर शिकारगढ़। कौन सी, वीर शिकारगढ़। ये 5 हैं, वीर शिकारगढ़, खपरवास, नाहर, चिलचिला और खोली रेतान। और 2 नेशनल पार्क बहुत फेमस है, एक कालेश्वर और एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ग्राम दर्शन पोर्टल, ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म कहिए या पोर्टल भी पोर्टल तो है, प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। इसका शुभारंभ हुआ हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना, और किसान वाटर फ्रेश, ये भी दोनों हरियाणा में शुरू हुए। डबल स्टैक कंटेनर, वर्ल्ड की सबसे लंबी सुरंग हरियाणा में बन रही है। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन हरियाणा में हुआ। हवाई टैक्सी की शुरुआत हरियाणा में हुई। सत्यदेव नारायण आर्य ये राज्यपाल यानी गवर्नर, और मनोहर लाल खट्टर ये कौन हुए, मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर, चंडीगढ़ कैपिटल। और याद रखिए हरियाणा पंजाब के चीफ जस्टिस कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने राष्ट्रीय टेनिस दिवस, नेशनल टेनिस डे, क्या राष्ट्रीय टेनिस दिवस 3 जून को मनाने का फैसला किया है? तो स्पेन की यानी स्पेन सरकार ने। स्पेन एक कंट्री है, बहुत बार बता चुकी हूँ इसके बारे में। ये नेशनल टेनिस डे मनाएंगे अब हर साल 3 जून को। ये ऐसा डिसीजन लिया है स्पेन गवर्नमेंट ने। राफेल नडाल बहुत मोस्ट फेमस प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर ऑफ द स्पेन, और इन्होंने अभी 3 जून को अपना 35th यानी 35वां जन्म दिवस बर्थडे मनाया था। और इसी पर स्पेन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो 3 जून को अभी क्या मनाएंगे, नेशनल टेनिस डे हर साल अब मनाया जाया करेगा। ठीक है, नेशनल टेनिस डे। मैड्रिड स्पेन की कैपिटल है, यूरो करेंसी है, पेट्रो सैंचेज ये प्राइम मिनिस्टर हैं। और एक बुक है
द मेगास क्या है बुक में, द कट मेगास कर्ज, द कट मेगास दन, एक मिनट, द नट मेगाज कट नहीं है, नट है, द नट मेगाज कर्ज, ये बुक किसने लिखी है? तो 10 द नट क्या है, द नट THE द नट मेगाज कर्ज, ये लिखी है अमिताभ घोष ने। और एक काम दे रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के इससे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के ऑब्जेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो काम दे रही हूँ, नहीं किया तो आपका नुकसान है इसमें। आपको करना ये है कि अमिताभ घोष ने लिखी है। अमिताभ घोष मोस्ट 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 फेमस राइटर हैं और इनकी फेमस बुक्स याद कर लीजिए क्योंकि वो पूछी जाती हैं। तो आपको जो है डालना है नेट पे मोस्ट पॉपुलर बुक्स ऑफ अमिताभ घोष या मोस्ट पॉपुलर बुक्स बाय के बाद अमिताभ घोष, ये डालिए और इनकी जितनी भी फेमस बुक्स हैं वो याद कर लीजिए 100% 100%, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा और आता है और ये पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। जैसे इनकी बहुत सारी हैं, मुझे तो बहुत अब तो कम ही याद रह गई हैं, तो इसलिए आप लोग सारी बुक्स याद कर डालिए, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, द नट मेगास कर्ज, ये लिखी है इन्होंने, ठीक है, अमिताभ घोष ने। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में भी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, याद रखिएगा 2020 का है, ना 2021 का है ना 2019 का है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी हुआ है। टॉप पर इंडिया का कौन सा शहर या टॉप पर कौन सा सिटी है, इंडिया का ही है इंडेक्स। तो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसका मतलब होता है कि रहने सहने यानी रहन सहन के मामले में सबसे बेहतरीन सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो ये होता है ईज़ ऑफ लिविंग का मतलब। तो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 कौन सा 2020 में सबसे बेहतरीन सबसे अच्छा शहर है भारत का, नंबर 1 पर है, टॉप पर है कौन सा, बेंगलुरु। जी हाँ, भारत में रहन सहन के मामले में सबसे बेहतरीन शहर है बेंगलुरु, जो कर्नाटक की कैपिटल है। सेकंड रैंक है इसमें चेन्नई, जो तमिलनाडु की कैपिटल है, वो दूसरा सबसे अच्छा रहने के मामले में बेहतरीन शहर है ईज़ ऑफ लिविंग के मामले में। और थर्ड पे है शिमला, जो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है, ये आपको सब बताती रहती हूँ। तो यानी रहने सहने के हिसाब से बेहतरीन सबसे शहर कौन सा है, टॉप पे बेंगलुरु, दूसरा चेन्नई और तीसरा शिमला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी बी कनगराज को किस राज्य सरकार ने स्टेट पुलिस अथॉरिटी ऑफिसर अपॉइंट किया है? तो राज्य पुलिस प्राधिकरण अधिकारी ये बन गए हैं। किसने नियुक्त किया है इनको? बी कनगराज को क्या नियुक्त किया है, यानी स्टेट पुलिस अथॉरिटी ऑफिसर। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अपॉइंट किया है। आंध्र प्रदेश ने अपना ये पुलिस प्राधिकरण शिकायत अधिकारी कहेंगे, माफ़ कीजिए मैंने पूरा नहीं बताया, शिकायत छोड़ दिया। तो राज्य पुलिस प्राधिकरण शिकायत अधिकारी यानी स्टेट पुलिस अथॉरिटी कंप्लेन ऑफिसर, स्टेट पुलिस अथॉरिटी के कंप्लेन ऑफिसर, वो मैं भूल गई, दिमाग से मेरे एक वर्ड निकल गया। स्टेट पुलिस अथॉरिटी के कंप्लेन ऑफिसर बने हैं कौन? बी कनगराज। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर लिया है इनको। पहले से ही पुलिस में होंगे और अब तो बहुत बड़ा पद होता है ये तो, थे ना, स्टेट पुलिस अथॉरिटी का के कंप्लेन ऑफिसर हैं ये, शिकायत अधिकारी। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मैंने आपको लेक्स बताए हैं और मैंने आपको नेशनल पार्क्स बताए हैं, प्रोग्राम्स बताए हैं, स्कीम बताई है। भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला भारत का राज्य है, फल उत्पादन में नंबर 1 पे हैं। ऐप्स बताए हैं, ये सब मैंने बताया। कुरनूर जुडिशियल कैपिटल, विशाखापत्तनम एडमिनिस्ट्रेटिव, और जो है चीफ जस्टिस कौन है और जुडिशियल क्या है कुरनूर, और एग्जीक्यूटिव कौन सी, विशाखापत्तनम। YSR जगनमोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर, विश्वभूषण हरिचंद्रन ये हैं कौन, गवर्नर, राज्यपाल। तो इतना आप याद रखिए, जितना मैंने बताया है आंध्र प्रदेश के बारे में सब रिवाइज कर डालिए, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स नामक बुक्स किसने लिखी है? बुक मान लीजिए, बुक्स नहीं, बुक किताब किसने लिखी है? बुक्स प्लूरल होता है। तो बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स नामक ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है विष्णुबद्ध शेट्टी ने, शेट्टी ने।
सेठ नहीं, शेट्टी, ठीक है, माफ़ कीजिए। तो विष्णु बद शेट्टी ने लिखी है क्या, ये कौन सी बुक है? बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स, बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स, क्या नाम है? बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स, विष्णु बद शेट्टी। अच्छा, ये एक ऑफिसर है, इनके बारे में पहले भी बताया था मैंने कुछ दिन पहले, और उड़ीसा गवर्नमेंट ने इनकी बुक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, हाल ही में सतत विकास रिपोर्ट जारी हुई है, यानी वर्ल्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें शीर्ष पर यानी टॉप पर कौन है? तो नंबर 1 पे है स्वीडन। देखिए 165 कंट्रीज़ की है ये सतत विकास रिपोर्ट। कौन सी? 2021 की सतत विकास रिपोर्ट 2021। ये जो है 165 देशों की रिपोर्ट है, इसमें स्वीडन टॉप पर है और 120वें नंबर 120 रैंक है अपने इंडिया का सतत विकास रिपोर्ट 2021 में। 120वां रैंक है, यानी 120 पोजीशन है और स्वीडन टॉप पर है। तो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम, स्वीडिश क्रूना करेंसी, और स्टीफन लॉफवेन, क्या ना, स्टीफन लॉफवेन, ये इसके प्रेसिडेंट हैं, किसके? स्वीडन के, ठीक है। क्वेश्चन है जी, हाल ही में 2021 का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स खिताब या फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत लिया है? जो फ्रेंच का अभी ग्रैंड प्रिक्स हुआ है 2021 का, तो 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत लिया है? तो किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन, ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, हमेशा बताती हूँ आपको, और इन्होंने ही 2021 का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना, इन दो योजनाओं का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो बिहार राज्य सरकार ने, बिहार की हैं दो ये योजना, युवा उद्यमी और महिला उद्यमी, ठीक है। ये जो है उद्यमिता की तरफ इन रुझान बढ़ाने और उद्यमिता के विकास के लिए ये दो योजनाएं शुरू की हैं बिहार सरकार ने, युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना, ठीक है। वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो बहुत फेमस है, फागू चौहान गवर्नर है, और एक हिट कोविड ऐप यहीं पर आई थी, अभी लॉन्च हुई थी, आपको बताया था, और नीतीश कुमार ये चीफ मिनिस्टर है, पटना कैपिटल है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य की आर्थिक सलाहकार परिषद के रघुराम राजन सदस्य हुए हैं? एक मिनट, हाँ, किस एक मिनट, सलाहकार, ठीक है। तो किस राज्य की आर्थिक सलाहकार परिषद, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के रघुराम राजन मुख्य सदस्य बने हैं? तो मुख्य सदस्य, मेन मेंबर है ना, तो ये बने हैं रघुराम राजन, और ये पहले गवर्नर थे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। मुझे थोड़ा सा मैं एक बार फिर से पढ़ूंगी इसे, और जो है मुझे, क्योंकि आरबीआई की गवर्नर हैं, ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के हेड तो हो सकते हैं पर मेंबर नहीं हो सकते, मुझे थोड़ा सा डाउट है, मैं भी पढ़ूंगी इसे तो और ज़्यादा क्लियर करवा दूंगी। बहरहाल चीफ मेंबर याद रखिए, तो ये रघुराम राजन ये गवर्नर थे, और हमने भी पढ़ा इनके बारे में, गवर्नर जब थे ये हमें पता है, ये थे 2013, 14, 15 के उस पीरियड में थे ये, ठीक है। तो आरबीआई के गवर्नर थे। ये तमिलनाडु की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में जो मुख्यमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है, उसी के ये मुख्य सदस्य हैं। कौन? रघुराम राजन जी, गवर्नर क्योंकि हुए हैं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, ठीक है। अब तमिलनाडु, एम.के. स्टालिन चीफ मिनिस्टर, बनवारी लाल पुरोहित चेन्नई कैपिटल, अभी बताया था। फिश प्रोडक्शन में नंबर 1 और ऑर्गन डोनेशन में नंबर 1, ये दोनों पोजीशन नंबर 1 है तमिलनाडु की भारत में। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार मार्केट बाजार कर्ज में पहले नंबर पे है तमिलनाडु। भारत का हल्दी अनुसंधान संस्थान टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन बन रहा है इंडिया का पहला तमिलनाडु में।
और जी बस इतना ही याद रखिए, ज़्यादा क्या करेंगे याद रख के, जो इम्पोर्टेंट होगा बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट को बात करते हैं और नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन है जी, हाल ही में वर्ल्ड बैंक और IMF के हायर यानी हाई एडवाइजरी ग्रुप के सदस्य के रूप में किसको नामित किया गया है, यानी उच्च सलाहकार समूह। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का मतलब, वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का एक हाई एडवाइजरी ग्रुप है, यानी हायर, सबसे उच्च, उच्च का मतलब ऊंचा ही यानी हाई ही होता है, तो उच्च तो समझ ही गए आप, हाई बता दिया। तो सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में किसको नामित किया गया है, तो ये है मॉन्टेक एलुवालिया। ये पहले जो है प्लानिंग कमीशन के क्या होते थे, ये जो है उपाध्यक्ष हुआ करते थे, मॉन्टेक एलुवालिया, और अभी इनको क्या बना दिया, क्या अपॉइंट कर लिया गया है, तो एज ए मेंबर अपॉइंट कर लिया गया है। उच्च सलाहकार समूह है किसका, वर्ल्ड बैंक और IMF का, दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। IMF की जो है, जो सेक्रेटरी जनरल यानी हेड है, क्रिस्टियाना जॉर्जियाबा, और गीता गोपीनाथन, ये चीफ इकोनॉमिस्ट है। वर्ल्ड बैंक के जो गवर्नर हैं डेविड मालपास हैं, और अंशुला कांत CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944, 1945 दोनों में से जो भी आए उसे लगा दीजिएगा, और IMF की स्थापना तो 1945 में ही हुई है। फुल फॉर्म बता दिया IMF की आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। और तमिलनाडु का एक फैक्टर बता दूं, मयिलादुतुरई। ठीक है, तो मयिलादुतुरई ये जो है, ये एक नया ज़िला बना था तमिलनाडु का, भी 51वां ज़िला बनाया था। और मलाई जिनमें भी लगा हुआ, सारे नेशनल पार्क्स कहाँ हैं, तमिलनाडु में है। मधुमलाई और नमलाई, ये सब बहुत सारे हैं, मैं आपको बताती भी रहती हूँ, और एक हिंट बता दिया है मैंने आपको, तो इतना याद रखिए। अच्छा, फिर मैं आपको इनके बारे में और बताऊँगी रघुराम राजन के, लेकिन जो अभी बताया उसको याद रखिए। ठीक है, तो यानी कल 23 के करंट अफेयर में फिर से मिलते हैं, और अपना ख्याल रखें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। गुड नाइट एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।